नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नाग पंचमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय हो। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सबके विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान न हुई। जेठानियां बांझ कहकर बहुत ताने देती थीं। एक तो संतान न होने का दुख और उस पर सास, ननद, जेठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती। उसका पति समझाता कि संतान होना या न होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है। वह कहती, सुनते हो, सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरे नाक में दम कर दिए हैं। पति बोला, दुनिया बकती है, बकने दे, मैं तो कुछ नहीं कहता, तू मेरी ओर ध्यान दे और दुखी को छोड़कर प्रसन्न रह। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिलती, परंतु फिर जब कोई ताने देता तो वह रोने लगती थी। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी आ गई। चौथ की रात को उसे सपने में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर सपने का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो पांचों की आकृति बनाकर उनका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 माह के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय हो। किसी राज्य में एक किसान का परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपने संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय हो। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था। सेठ के 7 बहुओं में सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा सुंदर, सुशील और संस्कारिक थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से कहा कि चलो आज घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गईं। जब बहुएं मिट्टी खोदने लगी तब वहाँ एक सांप निकला। बड़ी बहू उस सांप को खुरपी से मारने लगी। तब छोटी बहू बोली, मत मारो इसे, यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने सर्प को नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा, आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वह अपने कामों में लग गई और सर्प से जो वादा किया था वह भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे यह बात याद आई तब वह दूध लेकर वहां पहुंची। तब उसने देखा सर्प तो वहीं बैठा था। वह सर्प से बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने घर के कामों में आपको दूध पिलाना भूल गई। तब सर्प बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं तुझे अभी डस लेता, लेकिन तूने मुझे भैया कहा है, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ और आज से तू मेरी बहन हुई। तुझे जो चाहिए वह मांग ले। तब छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं आपको पुकारूं आप आ जाना। कुछ दिनों के बाद सावन के महीने में सेठ जी के सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगीं और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई पीहर में नहीं है, तू कहाँ जाएगी। यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोने लगी। तभी वह सर्प एक मनुष्य का रूप धारण कर उसके घर आया और बोला, मेरे बहन को भेज दो। तब सबने कहा,
इसका तो कोई भाई नहीं था। तब सर्प बोला, मैं दूर के रिश्तेदार का भाई हूँ। इस तरह विश्वास दिलाकर छोटी बहू को उसने अपने साथ ले गया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, बहन, मैं तुम्हारा भाई सांप हूँ और तुम्हें अपने साथ नागलोक ले जाने आया हूँ। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। छोटी बहू ने ऐसा ही किया। जैसे ही वह नागलोक पहुंची, नागलोक के धन को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। सर्प उसे अपने माता के पास ले गया और बोला, माता, यह मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और यह कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहेगी। सर्प की माता ने छोटी बहू को लाड किया। वहाँ सर्पों की बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। वह रोज देखती कि माँ सभी को रोज दूध ठंडा करके घंटी बजाती। घंटी की आवाज सुनकर सभी बच्चे वहाँ आकर दूध पी लेते। एक दिन वह माँ से बोली, आज मैं दूध ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटे की आवाज सुनकर छोटे छोटे सांप दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही उनके मुंह जल गए। सभी बच्चे गुस्से में बोले, हम इसे काटेंगे। परंतु माँ के समझाने पर बच्चे मान गए। अब छोटी बहू के जाने का समय हो गया। उसके भाई सर्प ने और उसकी माँ ने हीरे मोती देकर उसे विदा किया। इतनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दिया, इसे साफ करने के लिए सोने की झाड़ू भी देता तो अच्छा होता। यह सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दिया और साथ ही एक हार भी दिया। उस हार की प्रशंसा पूरे नगर में होने लगी। जब बात नगर की रानी ने सुनी तो उसको पाने की इच्छा राजा को बताई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वह हार लेने के लिए भेज दिया। राजा के डर से सेठ जी छोटी बहू का हार सैनिकों को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई सर्प को सारी बात बताई। सर्प बोला, तुम दुखी मत होना, राजा वह हार लौटा देगा। रानी ने जैसे ही वह हार पहना, वह हार सर्प बन गया। रानी ने डर कर वह हार फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को बुलवाया। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने यह जादू कैसे किया है? छोटी बहू बोली, राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, यह हार ऐसा वैसा नहीं है, यह हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। तभी वह सर्पनाग वहाँ प्रकट हो गया। नाग बोला, यह मेरी बहन और मैंने इसे यह हार दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया, क्योंकि उस दिन सावन पंचमी थी। तभी से उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। हे नाग देवता, जैसी आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय हो।